रात के हमसफर हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की रात हम एक कोमल और दिल छू लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है मंदिर के दान पेटी की चोरी। गांव के मंदिर की दान पेटी से पैसे चोरी हो जाते हैं। पूरे गांव में हलचल मच जाती है। लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन जब सच सामने आता है तो पता चलता है कि चोरी गांव का ही एक अनाथ बच्चा करता है। वो बच्चा जो अपनी बहन की दवा लाने के लिए मजबूर था। यह सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है, यह उस मासूमियत की याद है जहां भूख से बड़ी दया थी और गरीबी से गहरी इंसानियत। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपकी थकी हुई पलकों पर नींद की परत चढ़ती जाएगी और दिल को एक अनजाना सुकून मिलने लगेगा। अगर ऐसी धीमी मीठी कहानियां आपको सुकून देती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर 2 दिन में एक नई कहानी आपके सपनों तक पहुंचने आती है। अब बताइए, आप किस शहर और कौन से गांव से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में इस वक्त क्या समय है? आपके हर कमेंट से यह एहसास और गहरा हो जाता है कि आप भी इस सफर में मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए, अब रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज सुनिए और धीरे से आंखें मूंद लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस मंदिर की ओर जहां दान पेटी खाली थी लेकिन इंसानियत भरी हुई थी। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव भैरवपुर देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन उसकी अपनी आत्मा थी, अपनी महक थी। मिट्टी की खुशबू से लिपटे खेत, आम और पीपल के पेड़ों की लंबी कतारें और शाम को लौटते हुए बैलों की घंटियों की टनकार पूरे गांव को जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बना देती थीं। गांव के बीचों बीच एक ऊंचा सा पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे चौपाल लगती थी। वहीं पास ही स्थित था गांव का प्राचीन मंदिर, शिव महादेव मंदिर। यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का स्थान नहीं था, बल्कि गांव की धड़कन था। सुबह जब मंदिर की घंटियां बजतीं तो पूरे गांव में एक अलग ऊर्जा फैल जाती। महिलाएं लौटे में गंगा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाती, बच्चे खेलते खेलते मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ जाते और बूढ़े लोग वहीं बैठकर दिन भर की बातें करते। मंदिर की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी दान पेटी। लोहे की बनी वह पेटी मंदिर के दरवाजे के पास रखी रहती। गांव के लोग चाहे गरीब हों या अमीर, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उसमें कुछ न कुछ डालते रहते। कोई धान के दाने डालता तो कोई चांदी का सिक्का। समय समय पर शहर से आने वाले यात्री और व्यापारी भी उसमें नोट डाल जाते। पंडित हरिप्रसाद मंदिर के पुजारी थे। उम्र 55 के करीब होगी, माथे पर चौड़ी सफेद रेखा और कानों तक झूलते बाल। उनके चेहरे पर एक सख्त गंभीरता रहती थी, लेकिन दिल से वे बड़े दयालु थे। हर सुबह वे घंटियां बजाकर आरती शुरू करते और फिर गांव के बच्चों को प्रसाद बांटते। गांव के लोग मानते थे कि मंदिर की दान पेटी गांव की अन्नपूर्णा है। जब भी कोई विपत्ति आती, सूखा पड़ता या किसी के घर इलाज के पैसे नहीं होते, तो पंचायत मिलकर उसी दान पेटी का ताला खोलती। पैसे सबके सामने गिने जाते और जरूरतमंद को मदद पहुंचाई जाती। इस तरह दान पेटी केवल लोहे का डिब्बा नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए जीवन का सहारा थी। गांव का मुखिया रामनाथ चौधरी अक्सर कहते थे, यह पेटी हमारे गांव की ताकत है। इसमें जो भी चढ़ता है वो भगवान की कृपा बनकर किसी न किसी की मदद करता है। इसे कभी हाथ लगाना भी पाप है। गांव वाले उनकी बातों से सहमत होते। बच्चों तक को यह सिखाया जाता कि दान पेटी भगवान का खजाना है, जिसे छूना भी पाप है अगर दिल में चोरी की भावना हो। लेकिन इस शांति और विश्वास के पीछे गांव की एक और तस्वीर थी, गरीबी की तस्वीर। ज्यादातर घर मिट्टी और फूस के बने हुए थे। किसान साल भर मेहनत करते, लेकिन कभी सूखा तो कभी बाढ़ उनकी फसलें छीन लेती। कई परिवार ऐसे भी थे जिनके पास 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता। इन्हीं परिवारों में एक परिवार था, गोपाल और मीना का। गोपाल केवल 12 साल का था,
लेकिन उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत से ज्यादा संघर्ष की लकीरें थीं। माता पिता दोनों का देहांत बरसों पहले हो चुका था। तब से गोपाल अपनी छोटी बहन मीना को संभालते संभालते बड़ा हो रहा था। उनके पास न तो पक्का घर था, न ही स्थायी काम। कभी गांव वालों के खेतों में मजदूरी, कभी किसी के घर बर्तन धोने का काम, यही उनके जीवन का सहारा था। मीना 8 साल की नन्ही बच्ची थी। बड़ी बड़ी आंखों में डर और भोलेपन का मेल झलकता था। वह ज्यादातर समय बीमार रहती, कभी खांसी, कभी बुखार, लेकिन उसकी हंसी में अब भी मासूमियत थी, जो गोपाल को बार बार अपने कंधे से गिरते हुए भी संभलने की ताकत देती थी। गांव में सबको गोपाल और मीना की हालत पता थी। कई लोग कभी कभार रोटी दे जाते, कपड़े दे जाते, लेकिन गरीबी ऐसी थी कि उनके जीवन से भूख और बीमारी का नाम ही नहीं मिटता। गांव के मंदिर से गोपाल का भी एक गहरा रिश्ता था। रोज सुबह वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता। न तो उसके पास चढ़ाने के लिए फूल होते, न ही पैसे, लेकिन भगवान शिव की मूर्ति को देखता और मन ही मन कहता, बाबा, मेरी मीना को ठीक कर दो। उसकी यह प्रार्थना अक्सर पंडित हरिप्रसाद भी सुन लेते और उसके सिर पर हाथ रख देते। लेकिन हकीकत यह थी कि केवल दुआ से बीमारी नहीं जाती थी। दवा चाहिए थी और दवा के लिए पैसे चाहिए थे। गांव के मंदिर में आने वाले श्रद्धालु जब दान पेटी में पैसे डालते तो गोपाल की आंखें उन सिक्कों पर टिक जाती। वह जानता था कि यह पेटी गांव के काम आती है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता, अगर मेरी बहन के लिए अभी दवा चाहिए और इस पेटी में पैसे पड़े हैं, तो क्या भगवान को बुरा लगेगा अगर मैं थोड़े पैसे निकाल लूं? क्या यह भी चोरी होगी अगर मैं किसी की जान बचाने के लिए करूं? यही सवाल उसके भीतर धीरे धीरे एक बोझ बन रहा था। गांव के लिए मंदिर की दान पेटी विश्वास का प्रतीक थी, लेकिन गोपाल के लिए वह धीरे धीरे उम्मीद की आखिरी डोरी बनती जा रही थी। शाम को जब मंदिर की घंटियां बजती और सूरज गंगा के पानी में, भैरवपुर का मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, वह गांव की आत्मा था और उसकी आत्मा की धड़कन थी दान पेटी। उस पेटी को गांव वाले बड़े गर्व और आदर से देखते थे। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते ही दाईं ओर लोहे की चौकोर पेटी दिखाई देती, जिस पर मोटा सा ताला जड़ा होता। ताले के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बंधा रहता और कभी कभी फूलों की माला भी चढ़ा दी जाती। लोगों की मान्यता थी कि यह केवल पैसे रखने की जगह नहीं, बल्कि भगवान से सीधा जुड़ा खजाना है। हर सोमवार और विशेष अवसरों पर मंदिर में भीड़ जुटती और जैसे ही कोई श्रद्धालु वहां पहुंचता, उसके कदम अपने आप दान पेटी की ओर बढ़ जाते। कोई सिक्का गिराता, कोई नोट डालता। कई बार तो बूढ़ी औरतें अपनी झोली से अनाज की मुट्ठी भर दाने उसमें डाल देती। गांव के बच्चों के लिए दान पेटी एक रहस्य थी। वे सोचते, इसमें कितना पैसा जमा होगा और भगवान इन पैसों का क्या करते होंगे? परंतु बड़ों की नजर में यह गांव की सुरक्षा थी। भैरवपुर में एक परंपरा थी, जब भी कोई संकट आता, चाहे सूखा हो या बीमारी, पंचायत बुलाकर दान पेटी का ताला खोला जाता। ताला खोलने की प्रक्रिया अपने आप में एक छोटा उत्सव बन जाती। पंडित हरिप्रसाद, मुखिया रामनाथ चौधरी और गांव के 5 बुजुर्ग मिलकर ताले की चाबी निकालते। सबके सामने पेटी खोली जाती, उसमें जमा सिक्के और नोट गिने जाते। फिर उस रकम को किसी जरूरतमंद की मदद में लगाया जाता। गांव वाले मानते थे कि भगवान की दया से दान पेटी में हमेशा उतना ही जमा रहता है जितनी जरूरत होती है। किसी की बेटी की शादी हो या किसी के घर आग लग जाए, दान पेटी ने हमेशा राहत दी थी। एक बार गांव में महामारी फैली थी। लोग बीमार पड़ने लगे। इलाज के लिए डॉक्टर और दवा शहर से मंगानी पड़ी। उस समय दान पेटी खोली गई। पैसे गिने गए तो इतने ही निकले जितने डॉक्टर ने मांगे। गांव वालों ने इसे भगवान का चमत्कार माना। दूसरी बार जब बरसों पहले सूखा पड़ा था, किसान भूखों मरने लगे थे।
उसी समय दान पेटी के पैसों से पास के कस्बे से अनाज लाया गया और पूरे गांव में बांटा गया। लोग कहते थे, अगर यह पेटी न होती तो आधा गांव भूख से मर जाता। यही कारण था कि हर कोई इस पेटी को भगवान की कृपा मानता था। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि दान पेटी को छूना भी पाप है अगर उसमें श्रद्धा न हो। पंडित हरिप्रसाद रोज बच्चों को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर कहते, बेटा, दान पेटी में जो पैसा है वह केवल भगवान का है और भगवान वहीं खर्च करते हैं जहां सबसे जरूरी हो। इस पर किसी का व्यक्तिगत हक नहीं है। बच्चे सिर हिलाकर सुनते, लेकिन गोपाल, जो अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता, मन ही मन सोचता, अगर यह भगवान का पैसा है और भगवान इसे जरूरतमंद पर खर्च करते हैं, तो क्या मीना की बीमारी भगवान की नजर में जरूरी नहीं? अगर मेरी बहन की सांसें थम गई तो यह पैसा किस काम का? पंडित की बात और गोपाल का मन आपस में भिड़ते रहते। गांव का मुखिया रामनाथ चौधरी अक्सर चौपाल पर कहते, दान पेटी हमारी इज्जत है। अगर कभी इसमें चोरी हो गई तो समझो गांव का भाग्य ही उजड़ जाएगा। गांव वाले गंभीर होकर सुनते। कई बुजुर्ग तो यह तक कहते कि अगर किसी ने दान पेटी में चोरी की तो वह जीवन भर सुख नहीं पाएगा। इसीलिए जब भी कोई बाहरी आदमी मंदिर आता और दान करता, गांव वाले उसे गर्व से देखते। दान पेटी उनके लिए केवल लोहे का डिब्बा नहीं, बल्कि भगवान की आंख थी। रात को जब मंदिर खाली हो जाता और केवल दीपक की लौ टिमटिमाती रहती, तब गोपाल अक्सर चुपचाप आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता। वह ताले से बंधी पेटी को घूरता और उसके मन में हजार सवाल उठते। क्या सचमुच इस पैसे पर केवल भगवान का हक है? क्या भगवान चाहते हैं कि मेरी मीना दवा के बिना तड़पती रहे? अगर मैं इसमें से थोड़ा निकाल लूं तो क्या यह चोरी होगी या भगवान की मर्जी? उसका मन एक ओर कहता, नहीं, यह पाप है। दूसरी ओर उसकी बहन की खांसी की गूंज उसे कहती, पैसे ला वरना देर हो जाएगी। दान पेटी गांव के लिए आस्था की निशानी थी, लेकिन धीरे धीरे गोपाल के लिए वह बनती जा रही थी आखिरी उम्मीद की जगह। उस रात जब आसमान में बादल छाए हुए थे और गंगा का पानी तेज बह रहा था, गोपाल देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसने ताले को देखा, फिर हाथ जोड़कर भगवान शिव की मूर्ति की ओर देखा। उसके दिल में पहली बार एक विचार ने जोर से दस्तक दी, शायद मुझे यह कदम उठाना पड़े। लालिमा छोड़ता तो पूरा गांव शांति में डूब जाता, लेकिन गोपाल का मन अशांत था। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था जो आने वाले दिनों में पूरे गांव को हिला देने वाला था। गांव के उत्तर की ओर मंदिर से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। मिट्टी और घास फूस से बनी वह झोंपड़ी बरसात के मौसम में टपकने लगती थी और गर्मियों में भट्टी जैसी तपती। यही घर था गोपाल और उसकी छोटी बहन मीना का। दिन का उजाला झोपड़ी के भीतर मुश्किल से पहुंचता था। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा पड़ा था, जिस पर अक्सर महीनों तक धुआं नहीं उठता, क्योंकि घर में पकाने के लिए अनाज ही नहीं होता था। फटे पुराने बर्तन और टूटी चारपाई ही उनकी दौलत थी। सुबह होते ही गोपाल का दिन शुरू हो जाता। 12 साल की उम्र में उसके हाथ उतने ही कठोर हो चुके थे जितने किसी बड़े मजदूर के। वह खेतों में जाकर मजदूरी करता, कभी किसी के बैल हाँकता, कभी घास काटता, कभी तालाब से पानी भर कर लाता। लेकिन उसके दिन भर की मेहनत का इनाम बहुत छोटा होता। कभी 2 मुट्ठी चावल, कभी 1 रुपया, कभी बस 1 रोटी। गोपाल की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मीना के लिए दवा और खाना दोनों चाहिए। मीना छोटी थी, मगर बीमारी ने उसे बहुत कमजोर बना दिया था। उसका शरीर दुबला पतला था, आंखों के नीचे काले घेरे और अक्सर खांसी से उसका सीना हिल जाता। गोपाल को जब भी बहन की खांसी सुनाई देती, उसका दिल कांप उठता। बीमारी और भूख के बावजूद मीना की मुस्कान अब भी जिंदा थी। वह अक्सर गोपाल से कहती,
भैया, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो हम नदी किनारे खेलेंगे। मैं तुम्हारे लिए फूल तोड़ूंगी और तुम मुझे झूला झुलाओगे। गोपाल मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसके भीतर आंसू उमड़ आते। वह जानता था कि मीना की यह मासूम इच्छाएं पूरी करना उसके बस में नहीं। कभी कभी मीना अपने छोटे से हाथों से गोपाल के माथे को सहलाती और कहती, तुम चिंता मत करो भैया, भगवान हमारी मदद करेंगे। उसकी यह मासूमियत गोपाल के दिल को और तोड़ देती। गांव में कई बार लोग दया से उन्हें रोटी दे जाते। शांति काकी, जो पड़ोस में रहती थीं, अक्सर बासी रोटियां उनकी झोपड़ी तक पहुंचा देती। ले बेटा, इसे खा लो, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन गोपाल जानता था कि केवल भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता। कई दिन ऐसे भी बीतते जब दोनों भाई बहन खाली पेट सो जाते। भूख से पेट में मरोड़ उठती और मीना रोते रोते सो जाती। गोपाल तब चुपचाप आकाश की ओर देखता और बुदबुदाता, बाबा, मेरी बहन को भूखा मत सुलाओ। कुछ महीनों से मीना की खांसी लगातार बढ़ रही थी। उसकी सांसें अक्सर अटकने लगती। गांव का वैद्य भी देख चुका था, लेकिन उसने साफ कहा था, बेटा, अब यह रोग साधारण जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होगा, दवा शहर से लानी पड़ेगी। गोपाल ने हिम्मत करके पूछा, कितने पैसों की दवा होगी काका? वैद्य ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा, कम से कम 50 रुपए लगेंगे, वरना हालत बिगड़ सकती है। 50 रुपए! गोपाल के लिए यह राशि किसी पहाड़ जैसी थी। वह दिन रात मजदूरी करके भी इतने पैसे महीनों में जुटा पाता, लेकिन मीना के पास इतना समय नहीं था। रात को जब गांव सो जाता, तब गोपाल की झोपड़ी में खांसी की आवाज गूंजती रहती। मीना कंबल में लिपटी कांपती और कहती, भैया, मुझे डर लग रहा है। गोपाल उसे अपने सीने से लगा लेता और कहता, कुछ मत सोच मीना, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था। वह जानता था कि बिना दवा के मीना को बचाना मुश्किल है। दिन भर मेहनत करके लौटते समय गोपाल की नजर मंदिर की दान पेटी पर जरूर जाती। उसे लगता मानो वह पेटी उससे कह रही हो, तेरी बहन की दवा के पैसे मेरे अंदर हैं, क्यों रोता है, क्यों तड़पता है, बस एक बार हिम्मत कर। लेकिन फिर पंडित हरिप्रसाद की बातें उसके कानों में गूंज जाती। दान पेटी को छूना पाप है बेटा। गोपाल के मन में यह युद्ध हर रोज चलता। एक ओर उसकी बहन की सांसें थीं, दूसरी ओर गांव का विश्वास। एक रात मीना की हालत अचानक बिगड़ गई। उसकी सांसें तेज चलने लगीं और वह हाँफने लगी। गोपाल ने उसके माथे पर हाथ रखा। वह तप रहा था। गोपाल घबराकर बाहर भागा। शांति काकी को पुकारा। वे आईं, मीना को देखा और बोली, बेटा, अब और देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत दवा लानी पड़ेगी, वरना। वह वाक्य अधूरा छोड़ दिया। गोपाल का दिल धड़क उठा। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान, अब मुझे रास्ता दिखाओ। और तभी उसके मन में दान पेटी की छवि और भी स्पष्ट हो उठी, मानो वही उसकी बहन को बचाने का इकलौता रास्ता हो। भैरवपुर की सुबहें हमेशा पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों से गूंजती थीं, लेकिन गोपाल और मीना की झोपड़ी में उस सुबह अजीब सी खामोशी थी। मीना बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और खांसी इतनी तेज थी कि लगता था जैसे उसके सीने में कोई भीतर से हथौड़े चला रहा हो। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी। गोपाल पास बैठा, उसे पंखा झल रहा था। उसकी नन्ही बहन का चेहरा इतना कमजोर हो गया था कि गोपाल का दिल कांप उठा। भैया, मीना ने बहुत धीमी आवाज में कहा। गोपाल झुककर उसके चेहरे के पास आया। क्या हुआ मीना? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, सांस नहीं ले पा रही। गोपाल ने उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार तेज था। उसका दिल दहशत से भर गया। शांति काकी उस सुबह भी आईं। हाथ में बासी रोटियां थीं। जैसे ही उन्होंने मीना को देखा, उनका चेहरा उतर गया। अरे बेटा गोपाल, अब तो हालत बहुत खराब लग रही है।
इसे तुरंत दवा दिलानी होगी। गोपाल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। काकी, कहां से लाऊं पैसे? वैद्य ने कहा है 50 रुपए लगेंगे। मैंने तो अब तक 5 रुपए भी नहीं जोड़े। शांति काकी ने गहरी सांस भरी। बेटा, भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ते, तू हिम्मत मत हार। लेकिन गोपाल जानता था कि भगवान के भरोसे बैठे रहना अब खतरनाक हो सकता है। उस रात झोपड़ी के बाहर तेज हवा चल रही थी। बारिश आने वाली थी। मीना लगातार खांस रही थी। हर खांसी के साथ उसके शरीर से आवाज निकलती, मानो सीने से सांसें छूट रही हों। गोपाल उसकी तकलीफ देखकर पागल सा हो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने झोपड़ी के अंधेरे में भगवान की ओर देखा और बुदबुदाया, अगर कुछ नहीं किया तो मेरी बहन मर जाएगी। मैं यह नहीं सह सकता। उसकी आंखों में अचानक मंदिर की दान पेटी की तस्वीर उभर आई। मजबूत लोहे की पेटी जिस पर ताला जड़ा है, जिसमें गांव के लोग पैसा डालते हैं और जिसे भगवान की कृपा माना जाता है। गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। गोपाल ने अपने आप से कहा, नहीं, यह चोरी होगी, पाप होगा। लेकिन तुरंत ही मीना की कराहती आवाज उसके कानों में पड़ी, भैया, पानी। गोपाल ने घबराकर लोटे से पानी पिलाया। मीना ने 2 घूंट पिए और फिर खांसते खांसते रोने लगी। गोपाल की आंखें भर आईं। अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरी बहन मर जाएगी, और अगर चोरी करता हूं तो शायद भगवान मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि मैं अपनी बहन की जान बचाने के लिए कर रहा हूं। उसका मन अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक ओर भगवान का डर, दूसरी ओर बहन का जीवन। आधी रात हो चुकी थी। झोपड़ी में दीपक टिमटिमा रहा था। गोपाल बाहर निकला और मंदिर की ओर चल पड़ा। चांद बादलों में छिपा हुआ था। गांव की गलियां सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, लेकिन और कोई हलचल नहीं थी। मंदिर के पास पहुंचकर गोपाल रुक गया। वह सीढ़ियों पर बैठ गया और पेटी को घूरने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, अगर मैं पाप कर रहा हूं तो मुझे सजा देना, लेकिन मेरी मीना को मत लेना। उसने धीरे से हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। उस पल में उसके मन में जैसे एक निर्णय पक्का हो गया। दान पेटी उसके सामने थी। उस पर मोटा सा ताला झूल रहा था, लेकिन गोपाल जानता था कि उसके लिए यह ताला भी ज्यादा देर बाधा नहीं बनेगा। गांव के बच्चों में उसने देखा था कि कैसे पतली छड़ से ताला खोला जा सकता है। उसके मन में विचार आया, अगर दूसरों ने शरारत में किया है तो मैं अपनी बहन की जान बचाने के लिए क्यों नहीं कर सकता। उसके कानों में मीना की खांसी की आवाज गूंज रही थी। उसका दिल जैसे कह रहा था, अब देर मत कर। आसमान में गरज के साथ बिजली चमकी। बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। गोपाल उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों में झिझक थी, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। उसने धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन आंखों में केवल मीना का चेहरा था। वह जानता था यह कदम केवल उसका भविष्य नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे गांव की तकदीर को हिला देगा। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा गोपाल उस रात देर तक सोचता रहा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन गीली मिट्टी की खुशबू पूरे आकाश में फैली थी। कहीं दूर मेंढक टर टर कर रहे थे और मंदिर की दीवारों से टकराकर पानी की बूंदें टपक रही थीं। दान पेटी उसके सामने थी, लोहे की, भारी और चुपचाप खड़ी, मानो वह गोपाल की आंखों में झांक रही हो। गोपाल ने खुद से कहा, मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं की। मां बाप ने सिखाया था कि चाहे जैसे हालात हों, पराई चीज को हाथ नहीं लगाना। लेकिन अब मेरी मीना की सांसें अटक रही हैं। अगर मैं कुछ नहीं करता तो मैं अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते देखूंगा, और यह पाप चोरी से बड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गोपाल ने मंदिर के अंदर शिवलिंग की ओर देखा। दीपक की लौ अब मध्यम हो चुकी थी, लेकिन उसकी रोशनी से शिवलिंग की छवि अभी भी दिखाई दे रही थी। गोपाल ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, बाबा, मैं जानता हूं यह पाप है,
लेकिन अगर मैंने यह कदम न उठाया तो मेरी मीना मर जाएगी। अगर मैं गलत हूं तो मेरी सजा मुझे देना, पर मेरी बहन को बचा लेना। उसके होंठ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें उसकी प्रार्थना सुन रही हों। गोपाल को याद आया कि गांव के बड़े लड़के कभी कभी शरारत में कहते थे, अरे यह ताला बहुत पुराना है, अगर कोई चाहे तो पतली कील डालकर खोल सकता है। वह उस समय हंसकर टाल देता था, लेकिन आज वही बात उसके काम आने वाली थी। उसने आसपास देखा। मंदिर के पीछे पड़ा लकड़ी और लोहे का कबाड़ दिखा। वहां से उसने एक पतली मुड़ी हुई कील उठा ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था जैसे गांव वाले सुन लेंगे। गोपाल ताले के पास झुका। उसकी आंखों में मीना की छवि घूम रही थी, बिस्तर पर लेटी हुई, हांफती हुई, मदद मांगती हुई। नहीं, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन तभी उसके कानों में पंडित हरिप्रसाद की आवाज गूंजने लगी, दान पेटी भगवान का खजाना है, इसे छूना भी पाप है। गोपाल पीछे हट गया। उसकी आंखें भर आईं। क्या मैं वाकई भगवान को नाराज कर दूंगा? अगर भगवान ने मेरी बहन को छीन लिया तो? उसका दिल कह रहा था, नहीं, भगवान नाराज नहीं होंगे। भगवान तो दया के सागर हैं, और अगर यह पैसा भगवान का है तो क्या भगवान अपनी संतान को बचाने के लिए खर्च नहीं करेंगे? अचानक झोपड़ी में उस रात की याद आई जब मीना ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा था, भैया मुझे मत छोड़ना। उस एक वाक्य ने गोपाल के मन की सारी दीवारें तोड़ दी। उसने आंखें बंद की, आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, हां, मुझे यह करना ही होगा। चाहे गांव मुझे चोर कहे, चाहे लोग मुझे बुरा समझें, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए यह पाप भी करूंगा। उसने कील ताले में डाल दी। धीरे धीरे उसने उसे घुमाया। ताले ने छर्र छर्र की आवाज की और गोपाल का दिल और तेज धड़कने लगा। उस पल मंदिर में सन्नाटा था, केवल बारिश के बाद टपकती बूंदों की आवाज और गोपाल के कांपते हाथ। वह जानता था अगर ताला खुल गया तो उसकी बहन की जान बच सकती है, लेकिन साथ ही वह यह भी जानता था कि अगर पकड़ा गया तो गांव उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसकी सांसें तेज थीं, उसका माथा पसीने से भीग गया था, और तभी ताले ने एक हल्की टक की आवाज की। गोपाल का दिल रुक सा गया। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के सभी घरों में चूल्हे बुझ चुके थे और चौपाल पर बैठने वाले भी अपने अपने घर चले गए थे। केवल मंदिर ही ऐसा स्थान था जहां दीपक की मध्यम लौ जल रही थी और गोपाल उस लौ की छाया में पसीने से भीगा खड़ा था। ताले में डाली हुई कील हिलने लगी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दिल कह रहा था, रुक जा, यह पाप है। लेकिन बहन की याद उसे धकेल रही थी। भैया मुझे मत छोड़ना। गोपाल ने कांपते हाथों से कील को और गहराई में धकेला। अचानक ताले ने एक तेज खट की आवाज की और खुल गया। गोपाल की सांसें थम गईं। उसने डरते हुए चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं था। दान पेटी उसके सामने थी, भारी लोहे की पेटी जिसे गांव वाले भगवान का खजाना मानते थे। गोपाल ने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। अंदर सिक्कों की चमकती आवाज गूंजी, पैसे, नोट और पूजा की चढ़ौतियां। उसका दिल एक पल को रुक गया। गोपाल ने हाथ भीतर डालने से पहले आंखें बंद की। हे भोलेनाथ, मुझसे जो हो रहा है उसका अपराध मत मानना। मैं आपकी दया पर भरोसा कर रहा हूं। अगर यह पैसा आपकी संतान की जान बचाने के लिए है तो इसे लेने में कोई बुराई नहीं है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। कुछ नोट और सिक्के उठाकर अपनी झोली में डाल लिए। बस उतना ही जितने से मीना की दवा आ सके। लेकिन जैसे ही उसने नोट झोली में डाले, उसकी आंखों के सामने मां बाप का चेहरा घूम गया। गोपाल, कभी झूठ मत बोलना, कभी चोरी मत करना। उसके हाथ कांप गए। वह लगभग रो ही पड़ा। मंदिर के बाहर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। दीपक की लौ कांप उठी। गोपाल का दिल धक से रह गया। कहीं कोई आ तो नहीं गया?
उसने झट से चारों ओर देखा। मंदिर खाली था, लेकिन रात के उस सन्नाटे में हर आवाज और भी डरावनी लग रही थी। उसने जल्दी से ढक्कन बंद किया और ताला फिर से लगाना चाहा, पर ताला पहले जैसा कसकर बंद नहीं हुआ। अगर सुबह यह खुला मिला तो सबको पता चल जाएगा। उसका दिल घबराने लगा। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। गोपाल का खून जम गया। वह झटपट अंधेरे कोने में छिप गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी धड़कनें बाहर गूंज रही हों। पांव की आवाज और नजदीक आई, और फिर वह छाया दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि पंडित हरिप्रसाद थे। रात को मंदिर देखने आए थे। गोपाल की सांसें थम गईं। अगर पंडित जी ने उसे देख लिया तो उसका राज उसी पल खुल जाएगा। पंडित हरिप्रसाद मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने चारों ओर देखा। दीपक की लौ कमजोर थी तो उन्होंने तेल डाला और मंत्र बुदबुदाए। गोपाल कोने में दुबका रहा। उसके पांव कांप रहे थे, पर वह हिला नहीं। पंडित जी थोड़ी देर रुके, फिर माथा टेक कर बाहर चले गए। उनके जाते ही गोपाल ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि उसकी चोरी पूरी नहीं हुई है। उसने जल्दी से ताला फिर से लगाने की कोशिश की। किसी तरह वह अटक गया, लेकिन पहले जैसा मजबूत नहीं। गोपाल ने अपनी झोली उठाई और मंदिर की सीढ़ियां लांघकर अंधेरे में भाग गया। उस रात गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन गोपाल के लिए वह सबसे लंबी रात थी। उसकी झोली में अब भगवान का पैसा था। उसके दिल में अपराध बोध था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाहिश, मीना को बचाना। गांव में सुबह की पहली किरणें फूटते ही पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी, लेकिन उस सुबह चहचहाहट में भी एक अजीब बेचैनी थी। मंदिर की ओर जाने वाले राहगीरों के चेहरे पर आश्चर्य और चिंता दोनों साफ दिख रहे थे। सुबह जब पंडित हरिप्रसाद ने पूजा के लिए दान पेटी की ओर हाथ बढ़ाया तो उनका चेहरा उतर गया। ताला टूटा हुआ था। पेटी थोड़ी खुली हुई थी। उन्होंने तुरंत उसे खोलकर देखा। अंदर पैसे बहुत कम थे। कल तक जो ढेर था उसका बड़ा हिस्सा गायब था। उनकी आंखें फैल गईं, गला सूख गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। पंडित जी ने तुरंत मंदिर के बाहर खड़े चौकीदार को आवाज दी, रामलाल, दौड़ो, गांव के मुखिया को बुलाओ, चोरी हो गई है। रामलाल हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर में पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। मंदिर की दान पेटी चोरी हो गई है। लोग अपने काम छोड़कर मंदिर की ओर दौड़े। गांव की औरतें अपने सिर पर पल्लू डालकर आपस में कानाफूसी करने लगीं। बच्चे भी दौड़ते भागते वहीं पहुंच गए। मंदिर में भीड़ जमा हो गई। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी थी। किसने इतनी बड़ी हिम्मत की? मंदिर की पेटी में हाथ डालना मतलब भगवान को लूटना। यह जरूर किसी बाहर के आदमी का काम होगा। हर तरफ गालियां और शक के तीर चलने लगे। गांव के मुखिया रघुनाथ सिंह आए। उनकी बड़ी मूंछें गुस्से से तनी हुई थीं। उन्होंने भीड़ को हाथ उठाकर चुप कराया। गांव वालों, ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। मंदिर की दान पेटी को किसी ने हाथ लगाया है। जब तक चोर नहीं मिलता तब तक गांव में कोई चैन से नहीं बैठेगा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आज शाम को पंचायत बैठेगी। सब लोग इकट्ठे होंगे। अगर किसी को जरा सी भी खबर हो तुरंत बताए। भीड़ में खड़ा गोपाल कांप रहा था। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसका दिल डूब रहा था। अगर किसी ने मुझे देख लिया होता तो, अगर ताला ठीक से बंद नहीं हुआ तो। वह आंखें झुकाकर धीरे धीरे भीड़ से निकल आया। उसके कदम भारी थे। घर पहुंचकर उसने देखा मीना फिर से खांस रही थी। उसका चेहरा और पीला हो गया था। गोपाल ने जल्दी से पैसे निकालकर दवा लाने का सोचा, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार भीड़ का शोर गूंज रहा था। मंदिर का चोर, भगवान का अपराधी। उसकी आत्मा भीतर से चीख रही थी। उसने दीवार की ओर मुंह कर लिया और धीरे से बड़बड़ाया, हे भोलेनाथ, आपने ही तो मुझे रास्ता दिखाया था, लेकिन अब ये बोझ कैसे उठाऊं।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दवा का थैला उसके हाथ में था, लेकिन दिल पर अपराध का पहाड़ था। गांव के चौपाल पर शाम ढलते ही बड़ा जमावड़ा लग चुका था। मिट्टी के चबूतरे पर चारों ओर लालटेनें टंगी थीं। बीच में मुखिया रघुनाथ सिंह अपनी चौड़ी चारपाई पर बैठे थे। उनके बगल में पंडित हरिप्रसाद और कुछ बुजुर्ग पंचायत के सदस्य बैठे थे। गांव के औरत मर्द बूढ़े बच्चे सब वहां जमा थे। हवा में तनाव था, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की चुप्पी। पहले ही पंडित जी बोले, भाइयों, ये तो भगवान के मंदिर की दान पेटी थी। उसमें गांव के हर घर का अंश दान था। चोरी करना मतलब पूरे गांव की आस्था पर वार करना। इसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जा सकता। भीड़ में खलबली मच गई। कोई चिल्लाया, जरूर बाहर से कोई चोर आया होगा। दूसरा बोला, नहीं नहीं, बाहर वाले को तो पता ही नहीं चलता कि मंदिर में कितने पैसे जमा हैं। धीरे धीरे शक की सुई गांव के ही लोगों की तरफ घूमने लगी। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हमारे गांव का कोई इज्जतदार आदमी ऐसा नहीं कर सकता। यह काम किसी मजबूर या आवारा का ही हो सकता है। फिर नजरें धीरे धीरे गोपाल और कुछ अन्य गरीब बच्चों की ओर उठीं। भीड़ से किसी ने फुसफुसाया, सुना है गोपाल की बहन बीमार है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। यह सुनते ही कई लोग बुदबुदाने लगे, हां, वही होगा चोर। अनाथ है, किसे डरता होगा। गोपाल के कानों में ये बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। रघुनाथ सिंह ने भीड़ को शांत किया और गहरी आवाज में कहा, गांव में किसी पर झूठा इल्जाम लगाना भी पाप है, लेकिन जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मंदिर की शांति वापस नहीं आएगी। उन्होंने हुक्म दिया, जिस किसी को जरा सा भी शक है सामने आकर बताए, और अगर जिसने भी चोरी की है अगर वो खुद सामने आ जाए तो पंचायत सजा कम करेगी, वरना जब सच्चाई बाहर आएगी तो उसे दोगुनी सजा मिलेगी। गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। वह मीना के चेहरे को याद कर रहा था। अगर मैंने सब सच कह दिया तो गांव मुझे अपराधी मान लेगा। मीना का क्या होगा? उसे कौन देखेगा? भीड़ की आंखें बार बार उसी पर टिक रही थीं। वह झुककर मिट्टी कुरेदने लगा ताकि कोई उसकी घबराहट न देख पाए। अचानक किसी ने जोर से कहा, अगर गोपाल बेगुनाह है तो वो खुद क्यों चुप है? क्यों नहीं बोलता कि उसने चोरी नहीं की? ये सुनते ही भीड़ भड़क उठी। लोग चिल्लाने लगे, बोलो गोपाल, सच बताओ। अगर तुमने किया है तो मान लो, भगवान सब देख रहा है। गोपाल के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, ठहरो, बिना सबूत के हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। कल सुबह फिर पंचायत बैठेगी, तब तक चौकीदार और गांव के जवान खोजबीन करेंगे। अगर चोर पकड़ा नहीं गया तो मजबूरी में हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई, लेकिन हर किसी की निगाह गोपाल पर ठहर चुकी थी। वह घर की ओर लौटा तो उसके दिल पर अपराध बोध का बोझ और भारी हो गया। रात गहरा चुकी थी। चौपाल का हंगामा और गांव वालों की निगाहें अभी भी गोपाल के मन में तैर रही थीं। छोटे से झोपड़े में मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। गोपाल खाट के किनारे बैठा था और उसकी नन्ही बहन मीना कंबल ओढ़े खांस रही थी। मीना ने धीमी आवाज में कहा, भैया, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या गांव वाले तुमसे नाराज हैं? गोपाल ने तुरंत चेहरा फेर लिया। उसने मीना का माथा छुआ। बहुत गर्म था। गोपाल का दिल कांप उठा। नहीं मीना, गांव वाले नाराज नहीं, बस थोड़ी उलझन है, उसने किसी तरह कहा। मीना ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, तुम हो ना मेरे साथ, फिर मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी आंखें बंद होते ही गोपाल की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान में चमकते तारे जैसे उसे घूर रहे थे। क्या मैं सचमुच चोर हूं या एक मजबूर भाई? क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? और अगर मैं सच मान लूं तो गांव वाले मीना को अकेली छोड़ देंगे? उसके मन में एक लड़ाई चल रही थी।
सच कबूल कर लेना या चुप रहकर मीना की जान बचाना। अचानक चौकीदार रामलाल झोपड़ी के पास से गुजरा। उसने भीतर झांका और गोपाल को देखा। गोपाल, पंचायत ने कहा है कल सुबह फिर चौपाल बैठेगी, सावधान रहना, सबकी निगाहें तुम पर हैं। रामलाल ने सीधी सी बात कही और आगे बढ़ गया। गोपाल का दिल और धड़क उठा। उसे लगा जैसे उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। रात के अंधेरे में गोपाल मंदिर पहुंचा। दानपेटी खाली खड़ी थी। दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी। गोपाल जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने चोरी की पर मजबूरी में की। तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन मीना को बचा लेना, चाहे मुझे गांव वाले पत्थर ही क्यों न मारे। उसकी आंखें सूज गईं, गला भर आया। सुबह होते होते गोपाल ने ठान लिया, अब मैं सच छुपाऊंगा नहीं, पंचायत के सामने सब बता दूंगा। जो सजा देंगे भुगत लूंगा, लेकिन मेरी मीना का इलाज हो जाए, बस यही चाहिए। वह कांपते दिल से सूरज उगने का इंतजार करने लगा। सुबह की लालिमा धीरे धीरे आसमान पर फैल रही थी। गांव के चौपाल पर पहले से ही भीड़ जमा थी। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता और गुस्सा दोनों थे। आज पंचायत को तय करना था कि मंदिर की दानपेटी की चोरी का असली दोषी कौन है। चौपाल के बीचों बीच एक लकड़ी की बड़ी चौकी रखी गई थी। उस पर बैठे थे पंचायत प्रधान रामदयाल और उनके साथ 4 और बुजुर्ग पंच। गांव वाले चारों ओर खड़े होकर बातें कर रहे थे। जरूर गोपाल ने ही चोरी की है। हां, सुना है रात को मंदिर के पास देखा गया था, लेकिन वो बच्चा है, कहीं मजबूरी ना हो। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। धीरे धीरे गोपाल वहां पहुंचा। उसके पांव भारी लग रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। आ गया चोर, किसी ने फुसफुसाकर कहा। गोपाल ने सुना, लेकिन चुप रहा। वह सीधे पंचायत के सामने जाकर खड़ा हो गया। प्रधान ने कड़क आवाज में कहा, गोपाल, गांव के मंदिर से दानपेटी का पैसा चोरी हुआ है। गांव वाले कहते हैं तुझे मंदिर के आसपास देखा गया था। सच सच बता, चोरी तूने की है या नहीं? गोपाल के होंठ कांपने लगे। उसने मीना का चेहरा याद किया, बुखार से तपती मासूम बहन। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, हां, चोरी मैंने ही की। सुनते ही चौपाल में हलचल मच गई। देखा, मैंने कहा था ना, यही है चोर। मंदिर का पैसा चुराया, भगवान से भी नहीं डरा। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ हैरान, लेकिन गोपाल चुपचाप खड़ा रहा। प्रधान ने आंखें तरेड़ते हुए पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे शर्म नहीं आई? गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रधान जी, गांव वालों, मैंने चोरी लालच में नहीं की। मेरी बहन मीना बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की काम खोजने की, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। आखिर मजबूरी में मैंने भगवान के पैसों से दवा लाने की सोची। मेरी गलती है, लेकिन मेरी बहन को बचा लो। उसकी आवाज टूट गई। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ औरतें आपस में कहने लगीं, बेचारा बच्चा अनाथ है, किससे मदद मांगता। सचमुच उसकी बहन की हालत तो बहुत खराब है, लेकिन कुछ लोग अब भी कठोर थे। गलती तो गलती है, अगर इसे छोड़ दिया तो और बच्चे भी चोरी करेंगे। प्रधान गहरी सोच में पड़ गए। प्रधान ने पंचायत से कहा, गोपाल का अपराध छोटा नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी भी बड़ी है। आज हम कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। कल सुबह तक पंचायत सोचकर निर्णय सुनाएगी। फैसला टल गया। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई, लेकिन गोपाल वहीं जमीन पर बैठा रह गया, आंसू पोंछते हुए। गांव में रात उतर आई थी। आसमान में चांद अधूरा था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन चौपाल के फैसले का इंतजार करते हुए गांव वालों के दिलों में बेचैनी थी। हर घर में आज सिर्फ एक ही चर्चा थी, गोपाल और दानपेटी की चोरी। गोपाल घर लौटा। मीना चारपाई पर लेटी थी,
उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। भैया, दवा मिली? उसने कमजोर आवाज में पूछा। गोपाल का गला भर आया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मीना, लेकिन कल जरूर ले आऊंगा। मीना मुस्कुरा दी, जैसे उसे यकीन था कि उसका भाई हार नहीं मानेगा। गोपाल ने पूरी रात जागकर बहन का ख्याल रखा, लेकिन मन ही मन डर रहा था कि अगर पंचायत ने उसे चोर मानकर सजा दे दी तो बहन का क्या होगा। अगले दिन सूरज उगा तो चौपाल पर पहले से ज्यादा भीड़ थी। गांव के कोने कोने से लोग आए थे। सबके चेहरों पर उत्सुकता और बेचैनी साफ झलक रही थी। प्रधान और पंच अपने स्थान पर बैठे थे। उनके सामने गोपाल खड़ा था, झुकी आंखों और कांपते हाथों के साथ। प्रधान ने पंचायत शुरू की। गांव वालों, हमने रात भर इस मामले पर विचार किया है। गोपाल ने चोरी की है, यह उसने खुद कबूल किया। अब हमें तय करना है कि उसे दंड मिले या दया। एक बुजुर्ग पंच बोले, गलती तो गलती होती है। मंदिर का पैसा कोई कैसे छू सकता है? अगर इसे छोड़ दिया तो गांव की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। दूसरे पंच ने कहा, लेकिन यह बच्चा है, अनाथ है। उसकी मजबूरी ने उसे यह रास्ता अपनाने पर मजबूर किया। अगर हम सजा देंगे तो यह और टूट जाएगा। गांव वाले दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग कठोर दंड की बात कर रहे थे तो कुछ लोग गोपाल की हालत देखकर पसीज गए। गोपाल अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रधान जी, पंचों, गांव वालों, मुझसे गलती हुई है। मैंने चोरी की, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं किया। मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए किया। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो दे दीजिए। बस मेरी मीना को दवा मिल जाए, वही मेरी सबसे बड़ी सजा या इनाम होगा। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। तभी भीड़ में से गांव के मास्टर जी शंकरलाल खड़े हुए। वे शिक्षा और समझदारी के लिए गांव में जाने जाते थे। उन्होंने कहा, प्रधान जी, मुझे लगता है हमें इस बच्चे को सजा नहीं, सहारा देना चाहिए। हम सब ने देखा है, गोपाल ईमानदार है। उसने चोरी छुपाई नहीं, सच खुद बताया। अगर वह लालची होता तो भाग जाता, लेकिन उसने सच्चाई स्वीकार की। क्या भगवान भी नहीं कहते कि सच्चाई और मजबूरी समझनी चाहिए? गांव में खुसर फुसर होने लगी। लोग धीरे धीरे सहमत होते दिखे। प्रधान ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, पंचायत का काम न्याय करना है। गोपाल ने गलती की है, लेकिन उसका दिल साफ है। इसलिए आज से हम सब मिलकर गोपाल और उसकी बहन की जिम्मेदारी उठाएंगे। दान पेटी की रकम वापस मंदिर को दी जाएगी और गोपाल को सजा नहीं, सहारा मिलेगा। गांव तालियों से गूंज उठा। कुछ के चेहरे पर राहत थी, कुछ के चेहरे पर सवाल, लेकिन ज्यादातर खुश थे। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर सबका आभार व्यक्त किया। मीना का इलाज अब संभव था। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि गांव उसका परिवार है। गांव की चौपाल पर वह फैसला सुनाए जाने के बाद से ही माहौल बदल गया था। जहां कल तक लोग गोपाल को चोर कहकर ताना मार रहे थे, आज वही लोग उसके सिर पर हाथ रखकर ढाढ़स बंधा रहे थे। पंचायत के तुरंत बाद मास्टर जी शंकरलाल और 2-3 गांव वाले गोपाल के साथ कस्बे की दवा की दुकान पर गए। मीना के लिए दवा खरीदी गई। जब गोपाल दवा लेकर घर पहुंचा, मीना की आंखों में चमक आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, अब मुझे सच में अच्छा लग रहा है। तुम्हारे पास इतने लोग हैं जो हमारी मदद करेंगे। गोपाल का दिल भर आया। उसे पहली बार लगा कि वह अकेला नहीं है। अगले ही दिन से गांव वाले बारी बारी से मीना को देखने आने लगे। कोई फल लेकर आया, कोई दूध, कोई कपड़े। रामलाल काका ने गोपाल से कहा, बेटा, अब तू चिंता मत करना। हम सब मिलकर तेरे मां बाप की कमी पूरी करेंगे। गांव का बच्चा है तू, तेरी बहन भी हमारी बेटी है। मीना को सबका यह अपनापन दवा से भी ज्यादा ताकत देने लगा। एक शाम मास्टर जी ने प्रधान से कहा, प्रधान जी, मदद देना अच्छा है,
पर हमें गोपाल को आत्मनिर्भर भी बनाना होगा, वरना हमेशा दूसरों के सहारे जीना उसकी मजबूरी बन जाएगी। प्रधान ने सहमति जताई और कहा, सही कहा मास्टर जी, हमें इसे काम देना होगा, इसकी मेहनत भी गांव के काम आए। अगले दिन पंचायत ने घोषणा की, गोपाल अब से गांव के मंदिर और स्कूल की सफाई का काम देखेगा। इसके बदले में उसे हर महीने कुछ अनाज और कपड़े मिलेंगे। गोपाल के चेहरे पर संतोष झलक उठा। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत की कीमत मिलेगी। अब वह भी दूसरों की तरह इज्जत से जी सकेगा। धीरे धीरे मीना की तबीयत सुधरने लगी। वह फिर से घर के छोटे छोटे काम करने लगी। उसकी हंसी सुनकर गोपाल का दिल खिल उठता। मीना ने भाई से कहा, भैया अब तुम हमेशा सच का रास्ता चुनना। भगवान ने हमें सजा नहीं दी, बल्कि हमें गांव का प्यार दिया है। गोपाल ने सिर हिलाकर वादा किया, हां मीना, अब चाहे कैसी भी मुसीबत आए मैं चोरी नहीं करूंगा। हम मेहनत से जिएंगे। कुछ दिनों बाद जब गोपाल मंदिर पहुंचा तो उसने दान पेटी को साफ किया, घंटी बजाई और हाथ जोड़कर बोला, भगवान मुझे माफ करना, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। आपने मुझे एक नया परिवार दिया है, गांव का परिवार। उसकी आवाज में सच्चाई थी। गांव के कई लोग पास ही खड़े थे। उन्होंने गोपाल को गले से लगा लिया। गोपाल के जीवन में अब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। जहां कभी लोग उसे शक की नजर से देखते थे, अब वही लोग उसे अपना बेटा कहकर बुलाने लगे। एक दिन रामलाल काका ने कहा, गोपाल बेटा, आज मेरे खेत में मजदूर कम पड़ गए हैं, जरा मदद कर दे। गोपाल ने बिना देर किए खेत में काम संभाल लिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर काका ने खुश होकर कहा, अरे वाह, तू तो पूरा किसान निकला। अब तो तू मेरे साथ हर बार रहेगा। गांव के और लोग भी उससे मदद लेने लगे। गोपाल की मेहनती छवि सबके दिल में जगह बना रही थी। मास्टर जी ने गोपाल को बुलाया और बोले, बेटा, सिर्फ मेहनत ही नहीं, शिक्षा भी जरूरी है। अगर तू पढ़ेगा तो अपनी बहन की भी अच्छी परवरिश कर पाएगा। गोपाल झिझकते हुए बोला, मास्टर जी, अब मेरी उम्र पढ़ने की थोड़ी रह गई है। मास्टर जी मुस्कुराए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तू मेरे पास रोज शाम को आएगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। गोपाल ने हामी भर दी। धीरे धीरे वह पढ़ना लिखना सीखने लगा। मीना यह देखकर बहुत खुश होती। मीना अक्सर गांव की औरतों के साथ बैठकर बातें करने लगी। वह कहती, अब मेरा भैया बहुत बदल गया है। सब उसे चोर कहते थे, लेकिन अब सब उसे अपना बेटा मानते हैं। गांव की औरतें मीना की बात सुनकर उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, तुम्हारा भैया सच में नेक दिल है। भगवान ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। धीरे धीरे गोपाल हर किसी के काम में हाथ बटाने लगा। कभी किसी का बैल खोलकर पानी पिलाता, कभी किसी की छप्पर पर मिट्टी चढ़ा देता। गांव के बुजुर्ग उसे देखते हुए कहते, यह लड़का सचमुच गांव का बेटा है। इसके अंदर मेहनत भी है और लगन भी। मंदिर के पुजारी जी ने भी गोपाल को सेवा का मौका दिया। वह रोज सुबह मंदिर साफ करता, दिए जलाता और फूल सजाता। अब दान पेटी की रखवाली भी उसी के जिम्मे थी। जब गांव वाले दान डालते तो विश्वास से कहते, गोपाल बेटा है, इसका हाथ साफ है, इसे भगवान की सेवा मिली है। धीरे धीरे गोपाल की पहचान बदल गई। अब वह चोर गोपाल नहीं, बल्कि गांव का बेटा गोपाल बन चुका था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और बहन के प्रति जिम्मेदारी ने सबका दिल जीत लिया था। गोपाल खुद भी महसूस करता, गांव अब मेरा घर है। सच और मेहनत के रास्ते पर चलकर ही इंसान को सच्चा सम्मान मिलता है। गांव की शांति ज्यादा दिनों तक बनी नहीं रही। एक ऐसी घड़ी आई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। बरसात का मौसम था। पहले पहल तो गांव वाले खुश थे कि खेतों को पानी मिलेगा, लेकिन अचानक 2 दिनों तक लगातार मूसलधार बारिश हुई। पास की नदी उफान पर आ गई और गांव के निचले हिस्से में पानी घुसने लगा। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे। बच्चे रो रहे थे,
औरतें अपने बर्तनों और अनाज के बोरे बचाने में लगी थीं। रामलाल काका चिल्लाए, अरे जल्दी सब ऊंचाई पर चलो, ये पानी और बढ़ेगा। गांव वाले सामान समेट रहे थे, तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे हरिदास काका का घर पानी में डूब गया है, उनकी बूढ़ी मां अब भी अंदर हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी गोपाल आगे बढ़ा, मैं जाऊंगा काका को बचाने, आप लोग रस्सी पकड़कर खड़े रहना। उसने अपने कंधे पर रस्सी बांधी और बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ा। पानी का बहाव बहुत तेज था। गोपाल कई बार गिरा, लेकिन रस्सी ने उसे संभाले रखा। वह किसी तरह घर तक पहुंचा और अंदर जाकर हरिदास काका की मां को अपने कंधे पर उठा लिया। डरो मत अम्मा, मैं हूं। गोपाल ने पूरे साहस के साथ उन्हें बाहर निकाला। गांव वालों ने मिलकर रस्सी खींची और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हरिदास काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गोपाल को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने मेरी मां को बचाकर मेरा जीवन बचा लिया। बाढ़ से खेतों की फसल बर्बाद हो गई। अनाज के गोदाम में पानी घुस गया। अब गांव के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। सबके चेहरों पर चिंता थी। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? भूखमरी का समय आ गया है। गोपाल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, काका, हमारे पास जंगल है, वहां जंगली फल फूल और लकड़ी मिल सकती है। हम मिलजुल कर काम करेंगे तो भूख से लड़ सकते हैं। गोपाल ने टोली बनाई। कुछ लोग जंगल से लकड़ी और फल लाने लगे। कुछ औरतें सामूहिक रसोई बनाने लगीं। बच्चे भी छोटे छोटे काम करने लगे। गांव में पहली बार सबने मिलकर एक परिवार की तरह संकट का सामना किया। रामलाल काका ने कहा, यह सब गोपाल की वजह से हुआ है। इस लड़के ने हमें रास्ता दिखाया है। पुजारी जी ने मंदिर के आंगन में सबको बुलाकर कहा, गांव ने एक बड़ा संकट झेला है, लेकिन एक लड़के की बहादुरी और समझदारी ने हम सबको बचाया। वह लड़का है गोपाल। सारा गांव ताली बजाने लगा। कुछ लोगों की आंखें नम थीं। गोपाल झिझकते हुए बोला, मैंने तो वही किया जो इंसानियत कहती है। अगर गांव परिवार है तो मैं उसका बेटा हूं। नई शुरुआत गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि अब से गोपाल को गांव के हर बड़े फैसले में शामिल किया जाएगा। अब वह सिर्फ मजदूर या अनाथ बच्चा नहीं, बल्कि गांव का भविष्य था। बाढ़ का संकट तो किसी तरह निकल गया, लेकिन असली परीक्षा अब आने वाली थी। एक सुबह गांव के रास्ते पर धूल का गुबार उठा। 3-4 बैलगाड़ियां और कुछ घोड़े गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हो गए। कौन होंगे ये लोग? कहीं जमींदार के आदमी तो नहीं, या फिर व्यापारी? जब गाड़ियां रुकीं तो उनमें से कुछ अच्छे कपड़े पहने लोग उतरे। उनके साथ सरकारी लिपिक जैसा दिखने वाला आदमी भी था। उसने गांव वालों से कहा, हम सरकार की ओर से आए हैं, बाढ़ की वजह से आप लोगों की हालत देखने। लिपिक ने कागज निकाला और पढ़ने लगा। चूंकि बाढ़ ने बहुत नुकसान किया है, इसीलिए सरकार आप लोगों की मदद करेगी, लेकिन मदद उसी गांव को दी जाएगी जहां सब लोग मिलकर काम करें और अपनी गवाही दें। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। हर कोई अपने अपने नुकसान को बड़ा बताना चाहता था। कोई कह रहा था, मेरा घर गिर गया। दूसरा बोला, मेरा खेत बह गया। तीसरा, मेरा अनाज सड़ गया। झगड़े की स्थिति बनने लगी। गोपाल आगे बढ़ा और जोर से बोला, रुको, अगर हम आपस में झगड़ेंगे तो मदद किसी को नहीं मिलेगी। सरकार साफ कह रही है कि एकजुट गांव को ही सहायता मिलेगी। उसने लोगों को समझाया, हम सब मिलकर तय करें कि मदद कैसे बांटी जाए। सबसे पहले अनाज और दवा उन परिवारों को मिले जिनमें छोटे बच्चे और बीमार लोग हैं। फिर जिनके घर पूरी तरह टूट गए हैं, उन्हें रहने की जगह मिले। गांव वाले चुप हो गए। रामलाल काका ने सिर हिलाकर कहा, गोपाल सही कह रहा है। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे। हरिदास काका के बेटे ने कहा,
नहीं, मेरे खेत का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, पहले मुझे मदद मिले। दूसरा बोला, मेरा बैल बह गया, अगर मुझे बैल न मिला तो मैं खेती कैसे करूंगा। स्थिति बिगड़ने लगी। सरकारी अफसर चुपचाप ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, अगर आपस में सहमति नहीं बनती तो हम यह गांव छोड़ देंगे। गोपाल अचानक खड़ा हुआ और जोर से बोला, अगर कोई मदद लेने के लिए अपने पड़ोसी का हक मारना चाहता है तो मैं ऐसी मदद नहीं लूंगा। सरकार चाहे कुछ न दे, हम अपने दम पर भी जिएंगे, लेकिन एक दूसरे से झगड़कर हम गांव को बर्बाद नहीं होने देंगे। उसकी बात सुनकर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोग सिर झुकाने लगे। रामलाल काका बोले, गोपाल सही कहता है, हम मिल बांट कर रहेंगे। सरकार जो देगी उसका हिसाब सबके सामने रखा जाएगा। सरकारी अफसर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बहुत गांव देखे, लेकिन पहली बार देखा कि एक अनाथ लड़का पूरे गांव को संभाल रहा है। ऐसे गांव को ही मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने कागज पर मुहर लगाई और कहा, इस गांव को अनाज, दवाइयां और बैल दिए जाएंगे और आपके गांव में एक छोटा स्कूल भी बनेगा। सारा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे तालियां बजाने लगे। मदद का सामान आ गया, लेकिन उससे भी बड़ी जीत थी गांव वालों का भरोसा। सबको समझ आ गया कि असली ताकत एकता में है। पुजारी जी ने मंदिर में खड़े होकर कहा, आज यह बच्चा हमें सिखा गया कि इंसानियत और समझदारी सबसे बड़ा धन है। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, जय हो गोपाल की। गोपाल मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में गहरी विनम्रता थी। वह सोच रहा था, अभी तो असली सफर बाकी है। गांव में मदद का सामान आने के बाद पहली बार सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी, लेकिन असली तोहफा अभी बाकी था। सरकारी अफसर ने विदा लेते समय कहा था, गांव में जल्द ही एक छोटा स्कूल खोला जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े। यह सुनते ही बच्चों की आंखों में चमक भर गई। अभी तक वे या तो खेतों में काम करते थे या छोटे मोटे कामों में लगे रहते। पढ़ाई करना उनके लिए सपना ही था। रामलाल काका ने चौपाल पर कहा, बच्चों के लिए स्कूल का आना हमारे गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उस रात गोपाल देर तक सो नहीं पाया। वह छत पर लेटे हुए तारों की ओर देख रहा था। उसने मन में सोचा, अगर स्कूल खुला तो मैं भी पढ़ पाऊंगा। पढ़ाई से शायद मैं अपनी बहन को अच्छी जिंदगी दे सकूं। फिर अचानक उसके मन में दूसरी सोच आई, लेकिन मैं तो बड़ा हो गया हूं, क्या मुझे कोई पढ़ने देगा? उसने खुद से ही कहा, अगर सच में स्कूल खुला तो मैं चाहे जैसा हो पढ़ूंगा जरूर। कुछ ही दिनों बाद सरकार की ओर से लोग आए और मंदिर के पास की खाली जमीन पर स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ। गांव के लोग भी उत्साह से मजदूरी करने लगे। किसी ने ईंटें ढोई, किसी ने मिट्टी मिलाई। औरतें पानी भर भर कर लाती। बच्चे उत्साह से देखते और कहते, अब हम भी किताब लेकर बैठेंगे। गोपाल भी वहां काम करता। ईंटें उठाते हुए वह सोचता, ये ईंटें सिर्फ दीवार नहीं बनेंगी, ये हमारे सपनों की नींव होंगी। पुजारी जी ने ऐलान किया, जब तक नया मास्टर नहीं आता तब तक मैं ही बच्चों को पढ़ाऊंगा। थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है। गांव के बच्चे मंदिर में जुटने लगे। कभी चबूतरे पर बैठते, कभी बरगद के पेड़ के नीचे। पुजारी जी अक्षर लिखना सिखाते। यह इक है, यह इक है। बच्चों की हंसी खुशी से पूरा वातावरण बदल गया। जब सब बच्चे बैठते तो गोपाल थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर देखता। वह पास तो जाना चाहता था, लेकिन हिचकिचाता। एक दिन पुजारी जी ने उसे देख लिया और बुलाकर कहा, क्यों बेटा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? गोपाल झेंप गया, मैं बड़ा हो गया हूं बाबा, बच्चों के बीच बैठना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पुजारी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, विद्या कभी किसी के लिए छोटी बड़ी नहीं होती। अगर मन में सीखने की आग है तो उम्र मायने नहीं रखती। गोपाल की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे आकर बच्चों के बीच बैठ गया।
उस दिन पहली बार गोपाल ने स्लेट पर अपनी उंगली से का लिखा। वह अक्षर टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन गोपाल की आंखों में चमक थी। रात को घर लौटकर उसने बहन राधा से कहा, राधा, आज मैंने का लिखा। राधा की आंखें खुशी से भर गईं। उसने भाई का हाथ पकड़कर कहा, भैया, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। गोपाल मुस्कुराया और बोला, नहीं राधा, मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव बड़ा बने, सब पढ़े लिखे बने। धीरे धीरे स्कूल का ढांचा खड़ा होने लगा। गांव वालों ने महसूस किया कि जैसे अंधेरे में दिया जल गया हो। अब बच्चे सिर्फ खेतों और मजदूरी तक सीमित नहीं रहेंगे। उनके लिए नई दुनिया के दरवाजे खुल रहे थे। गोपाल के मन में भी एक नया सपना जन्म ले चुका था, ज्ञान की रोशनी से गांव को बदलने का सपना। स्कूल का निर्माण पूरा होते ही गांव में जश्न का माहौल था। मंदिर के पास जहां कभी खाली जमीन पड़ी रहती थी, अब ईंट पत्थर से बनी छोटी सी इमारत खड़ी थी। छत पर लाल झंडा फहरा रहा था। उद्घाटन वाले दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। बच्चे साफ कपड़े पहनकर आए थे, जिनकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। पुजारी जी ने मंत्र पढ़कर नारियल फोड़ा और स्कूल का दरवाजा खोला। रामलाल काका ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन हमारे गांव के इतिहास में लिखा जाएगा। अब हमारे बच्चे अंधकार में नहीं रहेंगे। कुछ ही देर बाद गांव में नए मास्टर जी पहुंचे। उनका नाम था मधुसूदन प्रसाद। सफेद धोती कुर्ता, कंधे पर झोला और आंखों पर मोटा चश्मा। बच्चे उन्हें देख पहले थोड़े डर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा मास्टर हूं और तुम सब मेरे छोटे छोटे दोस्त हो, तो बच्चों की झिझक दूर हो गई। मास्टर जी ने सब बच्चों को जमीन पर बैठाया, हाथ में स्लेट और खड़िया थमा दी। फिर उन्होंने पूछा, अक्षर कौन कौन जानता है? कुछ बच्चों ने हाथ उठाया, कुछ चुप रहे। गोपाल भी चुप था। मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आज से हम सब मिलकर सीखेंगे। पढ़ाई में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य और मेहनत। जब सब बच्चे आ लिख रहे थे तो गोपाल की उंगलियां कांप रही थीं। उससे सीधा अक्षर नहीं बन पा रहा था। छोटे बच्चे हंसने लगे। गोपाल का चेहरा उतर गया। वह उठकर जाने ही वाला था कि मास्टर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों बेटा, भाग रहा है? गोपाल बोला, मैं बड़ा हो गया हूं मास्टर जी, अब मेरे बस की बात नहीं। मास्टर जी ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अगर तू हार मान गया तो तेरी बहन, तेरे गांव के बच्चे, सबका सपना अधूरा रह जाएगा। यह सुनकर गोपाल ठिठक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने स्लेट फिर उठाई और धीरे धीरे अक्षर लिखने लगा। कई कोशिशों के बाद जब एक साफ सुथरा बनकर आया तो मास्टर जी ने तालियां बजाईं। सब बच्चों ने भी ताली बजाई। गोपाल के चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास की मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, अब चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पहली कक्षा के बाद मास्टर जी ने सब बच्चों से कहा, तुम्हारे भीतर ही इस गांव का भविष्य है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे मां बाप का असली सहारा बनेगी। गांव के बुजुर्ग दूर से यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे बरसों से सूखे पेड़ पर अचानक कोंपलें निकल आई हों। गोपाल अब समझ चुका था, पढ़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की इज्जत और उज्जवल कल के लिए है। स्कूल की घंटी अब रोज गांव में गूंजती थी। बच्चे पढ़ाई के लिए उत्साह से आते, लेकिन गोपाल के लिए यह आसान नहीं था। उसकी जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ खेतों की मजदूरी और बहन की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ पढ़ाई का सपना। सुबह सूरज निकलने से पहले गोपाल खेत में जाता, हाथ में हल और बैल पकड़कर मिट्टी जोतता। धूप सिर पर चढ़ते चढ़ते उसका बदन पसीने से भीग जाता। रामलाल काका कई बार कहते, बेटा, तू स्कूल भी जा रहा है, खेत में भी काम कर रहा है, ये सब बोझ कैसे उठाएगा?
गोपाल मुस्कुराकर जवाब देता, काका, जब तक खेत नहीं जोतूंगा तो पेट नहीं भरेगा, और जब तक पढ़ाई नहीं करूंगा तो जिंदगी नहीं सुधरेगी। खेत से लौटने के बाद गोपाल जल्दी जल्दी नहा धोकर स्कूल पहुंचता। थकी आंखों के बावजूद वह मास्टर जी की बात ध्यान से सुनता, लेकिन कई बार नींद उसे घेर लेती। एक दिन कक्षा में उसका सिर झुकते ही मास्टर जी ने उसे पुकारा, गोपाल, सो क्यों रहा है? गोपाल सक पका गया, धीरे से बोला, मास्टर जी, खेत से सीधा आ रहा हूं, नींद रोक नहीं पा रहा। मास्टर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी मेहनत देखकर मुझे भरोसा है कि तू गांव के सबसे उज्जवल बच्चों में गिना जाएगा। शाम को जब गोपाल घर लौटता तो उसकी छोटी बहन मीना दौड़कर उसके गले लगती। वह कहती, भैया, आज स्कूल में क्या पढ़ाया? गोपाल स्लेट पर का, खा, गा लिखकर उसे दिखाता। मीना खुशी से ताली बजाती और कहती, एक दिन मैं भी स्कूल जाऊंगी। गोपाल उसकी चमकती आंखें देखकर थकान भूल जाता। उसे लगता यह संघर्ष सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसकी बहन के लिए भी है। खाना खाने के बाद जब गांव सो जाता, गोपाल मिट्टी के घर में मिट्टी के दिए की लौ जलाकर पढ़ाई करता। दिए की हल्की रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर हिलती रहती। अक्सर वह आंख मलते मलते किताब पर झुक जाता, लेकिन उसके होठों से वही शब्द निकलते, मुझे हारना नहीं है। धीरे धीरे गांव के लोग भी देखने लगे कि गोपाल दिन रात कैसे मेहनत कर रहा है। कभी खेत में मिट्टी से लथपथ तो कभी स्लेट किताब में डूबा हुआ। रामलाल काका कहते, यह लड़का गांव का भविष्य बदल देगा। अगर यह पढ़ लिख गया तो आने वाली पीढ़ी को भी रास्ता दिखाएगा। उस दिन गोपाल ने पहली बार समझा, संघर्ष सिर्फ कठिनाई नहीं, बल्कि आने वाले उजाले की सीढ़ी है। स्कूल का नया सत्र शुरू हुए कुछ महीने बीत चुके थे। बच्चों के बीच अब पढ़ाई का उत्साह और भी बढ़ गया था। मास्टर जी ने घोषणा की, इस बार गांव के स्कूल में साल की पहली परीक्षा होगी। सब बच्चे मेहनत करो, यह तुम्हारी योग्यता की कसौटी है। गांव में जैसे कोई त्योहार की खबर फैल गई। लोग चौपाल पर कहते, अरे, अब तो परीक्षा होगी, देखते हैं कौन कितना पढ़ा है। कुछ लोग चुपचाप गोपाल की ओर देखते और कहते, ये लड़का तो पढ़ाई में अच्छा है, पर खेत खलिहान का काम भी करता है। देखते हैं परीक्षा में क्या करता है। गोपाल ये सब सुनता, लेकिन उसके मन में डर और उत्साह दोनों साथ साथ चलते। गोपाल खेत का काम निपटाकर देर रात तक पढ़ाई करता। मिट्टी के दिए की लौ कभी तेज कभी धीमी होती, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की लौ हमेशा जलती रहती। वह मीना को पास बैठाकर कहता, देख मीना, अगर मैं परीक्षा में अच्छा करूंगा तो मास्टर जी खुश होंगे। गांव के लोग भी कहेंगे कि पढ़ाई से सब बदल सकता है। मीना मासूमियत से मुस्कुराती और कहती, भैया, आप जरूर अच्छे नंबर लाओगे। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करूंगी। आखिरकार वह दिन आ पहुंचा। सुबह से ही स्कूल में हलचल थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर तेल से बाल संवार कर आए थे। कुछ के चेहरे पर घबराहट, कुछ के चेहरे पर उत्साह। गोपाल भी अपनी पुरानी लेकिन साफ कपड़े पहने हुए पहुंचा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन हाथ थोड़ा कांप रहे थे। मास्टर जी ने प्रश्न पत्र बांटा और कहा, बच्चों, डरना मत, जो जानते हो पूरे मन से लिखना। जैसे ही गोपाल ने प्रश्न पत्र देखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। कई सवाल वही थे जिन्हें वह दिए की रोशनी में बार बार पढ़ चुका था। उसने गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। शब्द उसके मन से निकलकर स्लेट पर उतरते गए। थकान भूलकर वह पूरी तल्लीनता से लिखता रहा। बीच बीच में उसने ऊपर देखा। मास्टर जी उसकी लगन को देखकर संतोष से मुस्कुरा रहे थे। घंटी बजी और मास्टर जी ने कहा, बस बच्चों, अब कलम रख दो। बच्चों ने अपनी स्लेट और कॉपियां जमा कर दी। कक्षा से बाहर आते ही कई बच्चे खुशी से उछल पड़े। अरे, बड़ा आसान था। नहीं, मुझे तो मुश्किल लगा। गोपाल चुपचाप खड़ा रहा।
उसके मन में आत्मविश्वास भी था और आशंका भी। जब शाम को वह घर लौटा, मीना दौड़कर पूछी, भैया परीक्षा कैसी रही? गोपाल मुस्कुराया और बोला, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा होगा। रामलाल काका भी आ गए और बोले, बेटा तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, गांव तुझसे उम्मीद लगाए बैठा है। उस रात गोपाल छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तारे झिलमिला रहे थे और उसके दिल में एक ही ख्याल था, अगर मैं सफल हुआ तो यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत होगी। परीक्षा खत्म हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। बच्चों का उत्साह धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा था। हर दिन कोई न कोई पूछ लेता, अरे मास्टर जी परिणाम कब आ रहा है? मास्टर जी हंसकर कहते, सब्र रखो बच्चों, सब्र से ही फल मीठा मिलता है। उस दिन गांव के स्कूल में कुछ अलग ही चहल पहल थी। दरवाजे पर ही बच्चे कतार लगाए खड़े थे। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान भी स्कूल की ओर चले आ रहे थे। रामलाल काका ने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, आज तेरा इम्तिहान नहीं, हमारी उम्मीद का इम्तिहान है बेटा। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, काका जो भी होगा भगवान की मर्जी होगी। मीना भी मां के आंचल में छिपती झांकती बार बार कह रही थी, भैया जरूर पहले आएंगे। कुछ देर बाद मास्टर जी हाथ में रजिस्टर और कागज लेकर आए। बच्चों के चेहरे पर तनाव बढ़ गया। मास्टर जी ने हॉल के बीच खड़े होकर कहा, बच्चों आज मैं परिणाम सुनाने जा रहा हूं, ध्यान रहे यह सिर्फ शुरुआत है, पढ़ाई में असली मंजिल अभी दूर है। मास्टर जी ने एक एक कर बच्चों के नाम पुकारने शुरू किए। कोई बच्चा पास हुआ, कोई कमजोर रहा। खुशी और उदासी दोनों के भाव हवा में तैर रहे थे। जब गोपाल का नाम आया तो पूरा स्कूल एकदम शांत हो गया, जैसे सभी सांसें रोक कर खड़े हों। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए हैं, वह प्रथम स्थान पर है। बस फिर क्या था? बच्चों की तालियां गूंज उठीं, बुजुर्गों के चेहरे पर गर्व चमक उठा। रामलाल काका की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने गोपाल को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने न सिर्फ अपनी बहन का बल्कि पूरे गांव का मान बढ़ा दिया। मीना खुशी से उछल पड़ी और बोली, मैंने कहा था ना, मेरा भैया सबसे अच्छा है। मास्टर जी ने गंभीर स्वर में कहा, गोपाल अब तेरे कंधों पर और भी बड़ी जिम्मेदारी है। तू चाहे तो गांव के और बच्चों को भी पढ़ा सकता है। तेरी मेहनत उनके लिए प्रेरणा होगी। गोपाल ने दृढ़ स्वर में कहा, हां मास्टर जी, मैं वादा करता हूं कि मैं अपने गांव के हर बच्चे को पढ़ने की प्रेरणा दूंगा। उस दिन से गोपाल सिर्फ एक छात्र नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद का सितारा बन गया। गोपाल के प्रथम आने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। जहां पहले मंदिर की चोरी की चर्चा होती थी, वहीं अब लोग कहते, वो देखो वही गोपाल है जिसने गांव का नाम रोशन किया। अगली सुबह गोपाल अपने आंगन में बैठा मीना के साथ दूध पी रहा था। रामलाल काका पास आकर बोले, बेटा अब तेरा कर्तव्य बड़ा है, पढ़ाई के साथ साथ तू गांव के और बच्चों को भी रोशनी दिखा सकता है। गोपाल ने नम्रता से सिर झुकाया, काका यही तो मेरा सपना है। जैसे मास्टर जी ने मुझे राह दिखाई, वैसे ही मैं और बच्चों को रास्ता दिखाना चाहता हूं। मीना उत्साह से बोली, हां मैं भी सब बच्चों को बुलाऊंगी, भैया सबसे अच्छे गुरु बनेंगे। गोपाल ने शाम को अपने घर के आंगन में ही छोटी सी पाठशाला शुरू कर दी। लकड़ी की छोटी चौकी पर बैठकर वह बच्चों को पढ़ाने लगा। कुछ बच्चे स्लेट लाए, कुछ पुराने कॉपियां, जो नहीं ला सके वे मिट्टी पर ही लिखने लगे। गोपाल ने सबको समझाया, पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, पढ़ाई हमें जीना सिखाती है, सच्चाई, मेहनत और उम्मीद पर। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे माता पिता भी अपने बच्चों को गोपाल के पास भेजने लगे। बुजुर्ग कहते, ये लड़का सचमुच अनाथ नहीं है, ये तो पूरे गांव का बेटा है। उस रात गोपाल और मीना आंगन में लेटे आसमान के तारे देख रहे थे। मीना ने धीरे से पूछा,
भैया, क्या आप भी एक दिन बड़े शहर जाकर पढ़ोगे? गोपाल कुछ देर सोचकर बोला, हाँ मीना, मैं जरूर शहर जाऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन जब भी सीखूंगा वो सब गांव को लौटाऊंगा। ये मिट्टी ही मेरी असली पहचान है। मीना मुस्कुराई और बोली, तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। गोपाल ने बहन के सिर पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में वही चमक थी जिससे नए सपनों की उड़ान शुरू हो चुकी थी। उस दिन से गोपाल और मीना का छोटा सा घर पूरे गांव के बच्चों के लिए ज्ञान का दीपक बन गया। एक सुबह डाकिया गांव में आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, श्री गोपाल, राजापुर। गोपाल ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। यह चिट्ठी जिला शिक्षा अधिकारी की थी। उसमें लिखा था, प्रिय गोपाल, तुम्हें अपनी मेहनत और प्रतिभा के कारण शहर के सर्वोच्च विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा के लिए चुना गया है। कृपया अगले महीने तक विद्यालय में उपस्थित हों। चिट्ठी पढ़ते ही मीना उछल पड़ी। भैया, अब आप सचमुच बड़े स्कूल में पढ़ने जाएंगे। रामलाल काका और मास्टर जी भी आए। काका बोले, बेटा, यह तो बहुत बड़ी बात है। गांव का कोई भी बच्चा आज तक इतने बड़े विद्यालय में नहीं गया। लेकिन मीना का चेहरा धीरे धीरे उतर गया। उसने चुपचाप आंगन में कोना पकड़ लिया। गोपाल समझ गया, मीना के मन में डर है कि वह अकेली कैसे रहेगी। उस रात मीना धीरे से बोली, भैया, आप अगर चले गए तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ बाप तो हैं नहीं, आप ही तो मेरा सब कुछ हो। गोपाल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मीना, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये पढ़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, तेरे लिए भी है और पूरे गांव के लिए भी। एक दिन तू देखेगी, तेरा भैया इतना बड़ा बनेगा कि सब तुझ पर गर्व करेंगे। मीना ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसकी आंखें अब भी नम थीं। अगले दिन चौपाल पर पंचायत बैठी। गांव वाले चर्चा करने लगे। गोपाल का जाना जरूरी है। अगर वो पढ़ेगा तो हमारे बच्चों को भी रास्ता मिलेगा। एक बुजुर्ग बोले, लेकिन मीना का क्या होगा? तभी रामलाल काका ने कहा, मीना हमारी भी बेटी है। जब तक गोपाल शहर में पढ़ेगा, मीना हमारे घर रहेगी। हम सब मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। गांव वालों ने सहमति जताई। मीना की चिंता कुछ कम हुई, लेकिन उसका मन अब भी भाई से बिछड़ने को तैयार नहीं था। गोपाल रात भर छत पर बैठा सोचता रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक ओर अपनी बहन का साथ, दूसरी ओर अपने और गांव के सपनों की उड़ान। आखिरकार उसने मन ही मन ठान लिया, मैं शहर जरूर जाऊंगा, लेकिन मीना को हर पल अपने दिल में रखकर। ये दूरी सिर्फ जरूरत की होगी, रिश्तों की नहीं। उसके जीवन की अगली सुबह अब गांव से बाहर की दुनिया की ओर ले जाने वाली थी। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ीं। गांव का हर घर जैसे जाग उठा था, लेकिन उस दिन माहौल कुछ और ही था। सभी जानते थे कि गोपाल पहली बार गांव छोड़कर शहर जा रहा है। रामलाल काका ने बैलगाड़ी तैयार की। उस पर एक बोरिया, कुछ कपड़े, किताबें और मां की पुरानी ओढ़नी रखी गई। मीना ने चुपचाप भैया की झोली में गुड़ और सूखी रोटियां बांध दी। आंगन में खड़े खड़े मीना ने भाई को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। भैया, आप जल्दी लौट आना, बिना बताए मत रहना। गोपाल ने झुककर मीना का माथा चूमा। पगली बहन, मैं तेरे लिए ही तो जा रहा हूं, ताकि एक दिन तुझे किसी बात की कमी ना हो। मीना ने ओढ़नी से आंसू पोंछे, लेकिन उसकी नजरें भैया से हट ही नहीं रही थीं। चौपाल पर गांव वाले इकट्ठा थे। मास्टर जी ने गोपाल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, वहां जाकर मेहनत करना। तेरा हर कदम इस गांव का भविष्य तय करेगा। एक बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ दी, भगवान तुझे तरक्की दे और मीना को लंबी उम्र। छोटे छोटे बच्चे भी उसके चारों ओर खड़े होकर देख रहे थे। उनकी आंखों में जैसे एक सपना था, हम भी एक दिन गोपाल भैया जैसे बनेंगे। रामलाल काका की बैलगाड़ी पर बैठते हुए गोपाल ने आखिरी बार अपने घर को देखा। मिट्टी की दीवारें, टूटी खपरेल
तुलसी का चौरा और आंगन में खड़ी मीना की सूरत। बैलगाड़ी चली तो धूल का गुबार उठा। मीना दौड़कर गाड़ी के पीछे पीछे आई। गोपाल ने हाथ हिलाया और मीना दूर तक हाथ हिलाती रही जब तक गाड़ी मोड़ से गायब न हो गई। गाड़ी पर बैठे बैठे गोपाल की आंखें भीग गईं। वह सोच रहा था, कितना अजीब है, सपनों की तलाश में जाना पड़ रहा है और अपने सबसे प्यारे रिश्ते से दूर होना पड़ रहा है। रामलाल काका ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यही जिंदगी है। दूरी से ही तो रिश्तों की कीमत समझ में आती है। गोपाल ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल में संकल्प और मजबूत हो गया। उस दिन गांव की गलियों में मीना का सन्नाटा और गोपाल की याद लंबे समय तक गूंजती रही।